Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. हम बात कर रहे हैं वाबी साबी के ओरिजिन की और हमें राइटर समझाने की कोशिश कर रही है बार बार व्हाट वाबी साबी इज़ बिफोर वी ब्रिंग इट टू आवर लाइफ। और उनका कहना है कि वेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इट इज़ अ सम काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर लुक। इम्पॉर्टेंट ये है कि जैपनीज़ लोग साबी वाबी को इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब एन एक्सटर्नल लुक ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कन्वेज द इम्प्रेशन यू आर लेफ्ट ऑन। कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर काइंड की ब्यूटी को, किसी चीज़ को देखा और आपका उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर, उस दैट इज़ वॉट वाबी साबी। इट कैन बी विजुअल बट इट इज़ एक्सपीरियंशियल, इसे आप महसूस करते हैं। एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम सब अलग अलग चीज़ों से मूव होते हैं, भावित होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पल, वो मोमेंट जिसके अंदर एक फीलिंग अराइज होती है, एक नोइंग, एक कनेक्शन, ऑल्सो द इम्परमानेंस ऑफ दैट मोमेंट, दैट इज़ वॉट वाबी साबी इज़। ये जो बुक है इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिमेंटिक्स में चले जाएं, अर्थ विज्ञान में चले जाएं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब नहीं है। रादर ये जो बुक क्या चाहती है, एक्सट्रिकेट करना, सुलझाना ज़िंदगी को, उसके लेसन्स को, ताकि हम इसके विजडम से इंस्पायर हों और अपने व्यू पॉइंट को ज़िंदगी के बारे में इस प्रकार से बदली करें कि आपकी ज़िंदगी इन्हांस्ड हो। तो अगर हम अपने दृष्टिकोण में वाबी साबी को सिर्फ ये समझते हैं कि एक लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए या एक डिज़ाइन ट्रेंड के लिए है, तो हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे जो ये ऑफ़र करता है गहराई से, इंट्यूटिव वे से एक्सपीरियंस करने का इस दुनिया को। जापानीज़ लैंग्वेज को समझने में थोड़ा चैलेंज भी होता है क्योंकि कल्चर में लेयरिंग है। जैसा दिखता है, जैसे आपको समझ में आ रहा होता है, वैसा होता नहीं है। हर चीज़ डिपेंड करती है कि आपका संदर्भ, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन किससे बोल रहा है, क्या चीज़ें बिना बोली छोड़ दी गई हैं खुद समझने के लिए। जब हम बात करते हैं इम्परफेक्शन की, तो राइटर कहता है कि मेरा जॉब जो है, जब मैं ये बुक लिख रहा हूँ, ये आपको बताना है कि हाउ रिच इट इज़ वाबी साबी, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट पिक्चर है, ताकि आप उसके फिल इन द ब्लैंक्स में, उसकी इनकम्प्लीटनेस में अपने खुद की धारणाओं को डाल सकें। और राइटर कहता है अल्टीमेटली मैं ये आशा करता हूँ कि आप समझेंगे कि वाबी साबी का सार क्या है, इंस्पायर होंगे एक नई दृष्टिकोण से दुनिया को देखने के लिए। इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम दुनिया को एक नए ढंग से देखें और ये देखें कि इसमें हमारी जगह कैसे है। वी नीड न्यू अप्रोच टू आवर लाइफ चैलेंजेस, और हमें टूल्स चाहिए ताकि हम चेतन होकर एक इंटेंशनल ज़िंदगी जी सकें, डिसाइड कर सकें कि ज़िंदगी में सच में हमें क्या मैटर करता है। ये जो हमें कांस्टेंट एक डिज़ायर है, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उससे बाहर निकल के आगे जिएं और तरीके ढूंढें जहाँ पे हम ज़िंदगी को स्लो डाउन करके एक्सपीरियंस कर सकें। ऐसा नहीं कि वो भागती चली जा रही है। वी नीड टू स्टार्ट नोटिसिंग खूबसूरती जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारी स्पिरिट को लिफ्ट करती है, जो हमें इंस्पायर करके रखे। हमें अपने आप को परमिशन देनी है कि हम जजमेंट से बाहर निकलें, परफेक्शन की जो परस्यूट है, दौड़ है, इससे बाहर निकलें, एक दूसरे को, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं इम्परफेक्ट देखने में। और इसके लिए हमें समझनी होगी वाबी साबी की फ़िलॉसफ़ी। इसलिए नहीं कि आपकी कोई सरफेस प्रॉब्लम को सुलझा देगा, इसलिए कि ये फंडामेंटली शिफ्ट करेगा जिस तरह से आप ज़िंदगी को खुद देख रहे हो। वाबी साबी हमें सिखाता है कि थोड़े में संतुष्ट होना, लेस टफ मोर सोल, लेस हसल मोर ईज, लेस क्योस मोर काम। कम चीज़ों की कंजम्पशन लेकिन यूनिक क्रिएशन, कमती कॉम्प्लेक्सिटी, टेढ़ा मेढ़ा मोर क्लैरिटी, जजमेंट कम करना, ज़्यादा फॉरगिवनेस करना, बहादुर बनने की ज़रूरत ना होना, सच्चाई ज़्यादा ज़िंदगी में लेके आना, कम चीज़ों को रेजिस्ट करना, ज़्यादा रेजिलियंस होना, चीज़ की कंट्रोल को छोड़ के सरेंडर करना, दिमाग से ज़्यादा दिल से ज़िंदगी को जीना।
वाबी साबी रिप्रेजेंट करती है एक अमूल्य ज्ञान जो वैल्यू करता है ट्रंक्विलिटी को, हार्मनी को, ब्यूटी को, इम्परफेक्शन को, और जो हमारी रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करता है ताकि ये जो मॉडर्न ज़िंदगी की जितनी भी खचर पचर है ना, हम इसको संभाल सकें। इस मॉडर्न ज़िंदगी में ना अपने जो बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है, हमारी अटेंशन, हमारी चेतना, इसे हम यहाँ वहाँ दे देते हैं और इससे हम चीट करते हैं, धोखा देते हैं अपने आप को कि जो प्रकृति ने हमें ये गिफ्ट दिए हैं उसे हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। सो इम्पॉर्टेंटली अपनी अपूर्णता को एक्सेप्ट करना, मतलब ये नहीं कि हमने ज़िंदगी के अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर दिया है। का मतलब है कि अपने आप को जज नहीं करना फॉर बीइंग व्हाट एवर यू आर। परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं आप, बिल्कुल यूनिक हैं जैसे कि आप और जैसे कि हम सब। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो वाबी साबी हमें परमिशन देता है टू बी आवर सेल्फ, एनकरेज करता है कि आप अपना बेस्ट करें, भागे नहीं उन अनअटेनेबल गोल्स को जो भी हम परफेक्शन में देखते हैं। यह आपको जेंटली मोशन करता है टू रिलैक्स, टू स्लो डाउन, टू एन्जॉय योर लाइफ। और ये भी आपको दिखाता है कि खूबसूरती ऐसी जगहों पे भी है जहाँ पे आप सोचते ही नहीं होगा था। एवरी डे, एवरी पल, एवरीथिंग बिकम्स एक रास्ता, एक दरवाज़ा वेयर यू कैन रियली लिव योर लाइफ इन डिलाइट, आनंद। So with this, on page number 25, we finished the chapter number 1, and from page number 27, we are starting the chapter number 2, and the title is Simplifying plus Beautifying. जो जापान का भूगोल है ना, उसके अंदर ज़्यादातर फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि 80% बनाता है इस देश का। तो जो रहने का शहरों का हिस्सा है वो बहुत ही क्राउडेड है। 6000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। एज अ रिजल्ट जापान हैज़ बिकम अ मास्टर स्मॉल स्पेस आर्किटेक्चर का एंड स्टाइलिंग का। यहाँ पे पर्सनल स्पेस बहुत ही लिमिटेड है। ये जो जगह की कमी है ना, ये उसने स्टोरेज में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जापान को एक मास्टर बना दिया है। मैरी कॉन्डो, मुजी, सब हाउस होल्ड नेम हो गए हैं। लेकिन राइटर कहता है कि ये मत सोचिएगा कि क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर लिया है तो इसका मतलब ये है उनकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेटिव हो गई है, इट हैज़ इम्पैक्टेड मैनी। ये एक और तरह का इम्परफेक्शन का परस्यूट है कि भी हमें ऐसा चाहिए या सो वंस अपॉर्चुनिटी इज़, तो किसी भी परफेक्शन के मोड में ना जाएं। और स्पेशली जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, जिनके यहाँ बच्चे हैं, पेट्स हैं, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, शायद उनके लिए ये जो मिनिमलिज्म है, एक परफेक्टली टाइडी घर है, ये वर्क नहीं कर सकता। राइटर और भी कारण दे रहा है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप परफेक्टली टाइडी होम नहीं रख पा रहे हैं, रेंट पे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लिविंग स्पेस को ऑल्टर नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप एक टाइट बजट में हैं, आपको ऐसे लगता है कि बहुत वेलकमिंग होम को डिज़ाइन करना, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल प्लान करना, टाइडी करना होम को, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिस्पोजेबल इनकम है जिनके पास में। या आपको लग रहा है कि मैं इतना बिजी हूँ कि मैं इस एफर्ट को लगा ही नहीं सकता। अगर इनमें से कुछ भी आपको फेमिलियर लग रहा है ना, तो इसका ऑल्टरनेटिव है सोलफुल सिंप्लिसिटी, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सिंपल हो जाना। और ये राइटर के एक अपनी पर्सनल टर्म है, सोलफुल सिंप्लिसिटी, यानी एक डीक्लटर करना, स्टाइलाइज करना, अपने घर को प्यार से, क्लिनिकली उसको मिनिमलिस्टिक नहीं करना है, के लिए बहुत हार्ड ट्राई नहीं करना है। इस प्रकार से अपने घर को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी स्पेस को पर्सनलाइज करना है कि वो आपको घर जो है वेलकमिंग लगे, ब्यूटीफुल लगे और वहाँ पे दिल करे रहने का। वाबी साबी के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे घर को, तो आप सोलफुल सिंप्लिसिटी को गले लगाएंगे और ट्रेजर करेंगे व्हाट यू ऑलरेडी हैव। एक और जापानीज फ्रेज का एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहता है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ कंफर्ट और द फीलिंग एट होम। वो एक फीलिंग होना, आह मैं घर पे हूँ, प्लेस है जहाँ पे एक हैप्पी हार्ट है। यही हम इस बुक के थ्रू क्रिएट करना चाह रहे हैं। पेज नंबर 28 पे राइटर कहता है कि जहाँ हम रहते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी ज़िंदगी को, वो हमारी फीलिंग को इन्फ्लुएंस करता है कि हम ज़िंदगी में हर रोज़मर्रा में कैसे जिएंगे।
अगर आप एक अलग ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अपने एनवायरनमेंट को अगर आप चेंज करते हो, लिविंग स्पेसेस के डिटेल को चेंज करते हो, तो ये आपके लिए एक मेजर शिफ्ट हो सकता है। हमारा घर एक सेंचुरी हो सकता है, एक जगह हो सकता है जहाँ लोग गैदर हो रहे हैं, एक जगह हो सकता है जहाँ पे लव है, लाफ्टर है, एक जगह हो सकता है जहाँ सॉलिट्यूड है, रेस्ट है। हमारा घर इंस्पायरिंग, रिलैक्सिंग, कंफर्टेबल, ग्राउंडिंग जैसा आप चाहे वैसा हो सकता है। आपका घर जहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, तो आपके घर में एक पोटेंशियल है, आपके एक्सपीरियंस जो हर रोज़मर्रा का है उसे वो एनहांस कर पाए। और सोलफुल सिंप्लिसिटी में ताकत है जो हेल्प करेगी हमें कि हमारी कैसा भी घर हो, रिगार्डलेस टू साइज़ और बजट, उसे हम खूबसूरत जगह बना सकें जहाँ पे आने से हमें शांति मिले। वाबी साबी हमें रिमाइंड करता है कि हमारा घर कोई पिंटरेस्ट से, कोई मैगज़ीन से निकला हुआ जैसे बुक में देखते हैं वैसा नहीं हो। हमारा घर वो है जहाँ पे हम रहते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्टली टाइडी अफेयर ही हो। तो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि जो क्योस है ना हमारी रही नई ये जो ज़िंदगी में होता ही है हमेशा, इसको थोड़ा सा अगर हम एडिट करें तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमारे लिए ओपन अप करता है। हम सब चाहते हैं कि हम एक वेलकमिंग स्पेस में रहे। सिर्फ थोड़ा सा समय, थोड़ी सी अटेंशन, और आपका घर बिल्कुल आपके लिए एक सेंचुरी बन सकता है। हम इंस्पिरेशन लें एक ट्रेडिशनल टी रूम से जो हमने सीखा, और एम्बॉडीमेंट है जो कि वाबी साबी का। एनविजन करें अपने घर को जो क्लीन है, सिंपल है, अनक्लटर्ड है। ये डिपेंड करता है आपके डिसाइड करने पे, आपने किस चीज़ को रिटेन करना है, किसको रिलीज़ करना है, किसको दिखाना है, किसको स्टोर में डालना है। व्हाट टू टिंकर, व्हाट टू ट्रेजर। इसके लिए किसी भी परफेक्ट समय की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पैसा होगा तो मैं रीडेकोरेट करूँगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, गंदगी नहीं करेंगे, तो ऐसा घर होगा, हर ड्रॉर को मैं सॉर्ट करूँगा, मेरी कबर्ड को कब करूँगा। यू कैन बिगिन टुडे राइट नाउ वेर एवर यू आर। यहाँ पे कोई भी सेट रूल नहीं है, यहाँ पे आइडियाज़ हैं, आप इसे अपने ढंग से करें। पेज नंबर 29 पे कहता है, सच्चाई ये है कि हम अपने घरों को बहुत सारे क्लटर से भरते हैं। वो चीज़ें भी हैं हमारे पास में जिनको हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हम वो खरीदते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को ये बोलते हैं कि हमें सारी चीज़ों को बिल्कुल एक ऑर्डर में व्यवस्थित ढंग से रखना है, और फिर हम टीवी देखने बैठ जाते हैं। राइटर कहता है कि मैं सालों साल का जो मैंने काम किया है, जहाँ उन लोगों के साथ में जो कि अपनी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं, डी क्लटरिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर जर्नी। जैसे जैसे वो चीज़ों को रिलीज़ करना चालू करते हैं, वो नोटिस करते हैं कि उनकी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, फीलिंग ऑफ इनएफिशिएंसीज, ये सारा दिन बिजीनेस होना, अटैचमेंट टू द पास्ट वर्जन्स, जो डिज़ायर्स ज़िंदगी की जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कि जो हैं, जो रियल वैल्यू को वो वैल्यू कर रहे हैं, वो सब रिलीज़ होती चली जाती है। सोलफुल सिंपली में जो सिंप्लिसिटी है, ये अपने आप में एक बहुत ही संपूर्ण सफिशेंसी लेकर आती है। दिस इज़ वेयर यू एक्सपीरियंस इन रियलिटी वाबी साबी। आप रियलाइज़ करते हैं कि इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट टू बिकम इम्परफेक्ट। द लेस यू नीड योर स्टफ, द मोर इमेज बूस्टिंग देयर इज़। यू नो हाउ, है ना। मेरे बालों में कम होते जा रहे हैं, अब थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ, विद एज सम वेट गेन भी हो रहा है। आई नो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। आई आस्क्ड माई coach, what is more powerful, to live the way I am, or hide through those topic powders, wearing girdles and all? And he said, the way you live. The moment I have started living the way I am, being little bald and being in confidence with people around me, it has given me much more confidence, and I've realized it doesn't matter. It really does not matter to anybody whether you are little bald or little not bald. ये सिर्फ हमें लगता है कि हम कैसे हैं। ये याद रखें कि ये सिंप्लिसिटी आपके घर पे जो है, ये आपके बारे में है। ये एक्सपीरियंस आपके लिए, जो आप अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, इट इज़ अबाउट ट्यूनिंग इन टू वॉट यू लव, अपनी जगह को ऑथेंटिकली इंस्पिरेशनल बनाना,
जो आपको पुल करे, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, गहराई लगे, जहाँ पे लगे कि ये मेरी चॉइस है, अपनी जजमेंट को एक साइड में करें और फोकस करें कि जो आप कर सकते हैं विद वॉट एवर यू रियली हैव। वाबी साबी इंस्पायर्ड जो होम होता है ना, इसमें आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है, ये गेस्ट्स को वेलकम करता है, फैमिली लाइफ को नरिश करता है। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ ट्रेजर, जहाँ पे हर चीज़ को आप कीमत समझते हैं, लव होता है, इट इवोक मेमोरीज़। ये वो घर नहीं है जहाँ पे नई चीज़ों को ले लेके आप इम्पल्सिवली भरते हैं। देर इज़ नथिंग राइट, देर इज़ नथिंग रॉन्ग, इट इज़ एन अनप्रिटेंशियस स्टाइलिंग डन विद द परफेक्टली इम्परफेक्ट वे। हम कुछ टिप्स भी सीखेंगे, हाउ टू डीक्लटर सोलफुली, किस तरह से हम सिंप्लीफाई करें अपनी ज़िंदगी को। लेकिन सबसे पहले चलिए आप ये देखिए आज कि चारों तरफ अपने घर पे अपनी अलमारियों को खोल के कहाँ कहाँ पे आप डीक्लटर कर सकते हैं। थोड़ा जोर आएगा लेकिन होगा। मैंने डीक्लटरिंग के लिए एक बार 3 महीने का अभियान चलाया कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर दे दूँगी। एंड आई गेव फॉर 3 months ऑलमोस्ट 100 स्टफ्स। मेरी अलमारियों को ब्रीदिंग स्पेस मिली। आई थिंक आई नीड टू डू दिस अगेन। आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो आई क्लीनड अप 2 of my cupboards। मुझे अहमदाबाद के ट्रिप के लिए मैं नए कपड़े ख़रीदने का सोच रही थी, उसकी जगह मैंने वो कपड़े निकाले जो मेरे वेट कर बढ़ने से टाइट हो गए, उन्हें ठीक करने के लिए दिया। दे आर प्रिटी। So this book is already making an impact in your life, in my life. Is it making an impact in your life? Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Let's all of us bring Wabi Sabi to our